स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 से पॉलिनोमियल चैप्टर 2 बहुपद जिसको हम कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनको हम ऐसे लिखते थे 2x माइनस 3x क्यूब 4x स्क्वेयर माइनस 1/2x। इस तरह से इनको हम बोलते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इन सभी एक्सप्रेशंस में हम देखते हैं एक नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इस नंबर 2 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर -3 कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट -1/2 है। तो ये सभी हैं लिखे हुए हैं कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल एक्स। यहाँ पर वेरिएबल है, ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कई बार वाई टी क्यू, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है इसमें। अब देखते हैं हम एक्सपोनेंट और लिखते हैं कुछ, जैसे कि 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7, 4x क्यूब माइनस 1/2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 9। ये सभी एक्सप्रेशंस हैं। इनमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की पावर है 2, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, x यहाँ पर 1, और 7 में यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है। x की पावर 3, x की पावर 2 है, x की 1 है, x की यहाँ पर 0 है। तो पावर्स जो है एक्सपोनेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से लिखी हुई है, मीन्स होल नंबर्स में है। तो जब एक्सपोनेंट किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के या पावर्स होल नंबर होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो पॉलिनोमियल को p से लिखकर हम, क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पर, तो नाम दे देते हैं px। इसी तरह से यदि कोई दूसरी पॉलिनोमियल है 4y क्यूब माइनस 7y स्क्वेयर प्लस 10, तो ये पॉलिनोमियल है y वेरिएबल के अंदर, तो इसका नाम हम दे देते हैं py, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब इसके बाद इन पॉलिनोमियल्स में जो हमारे हैं 4y क्यूब और 7y माइनस 7y स्क्वेयर और एक है प्लस का 10, इनको बोलते हैं टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 4y क्यूब माइनस 7y स्क्वेयर और प्लस 10। तो फर्स्ट टर्म में y क्यूब का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब है 4, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वेयर इज -7, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y रेज टू पावर 0, क्योंकि 10 इंटू 1 को हम y की पावर 0 समझ सकते हैं, तो y की 0 का कोफिशिएंट है 10। तो टर्म जब भी प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, 4x क्यूब माइनस 1/2x स्क्वेयर, फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस 7x और नेक्स्ट टर्म है -9। तो प्लस या माइनस का साइन आते ही समझ जाना है कि नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई है। अब हम एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे x स्क्वेयर माइनस x प्लस 7। तो यहाँ पर x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट -1 माना जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर है -1 और x की पावर 0 का कोफिशिएंट है 7। अब देखते हैं 2 -5 7, इस तरह से ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। 2 एक पॉलिनोमियल है, -5 एक पॉलिनोमियल है, 7 भी एक पॉलिनोमियल है। इनको कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दे आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसी तरह 0 भी एक पॉलिनोमियल है, 0 को हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ही टाइप है। आइए अब देखते हैं कुछ और एक्सप्रेशन। जैसे मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखे, x प्लस 1/x,
तो इस x प्लस वन बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर माइनस वन। वन बाई एक्स को x की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं x की पावर माइनस में आ गई, यानी कि एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर को यदि हम 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी x की पावर 1/2 है, मीन्स होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से y की पावर 1/3 है प्लस y का स्क्वायर, तो 1/3 क्योंकि होल नंबर में नहीं है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर रूट 3 पे आ जाता, ऐसे होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रूट यानी कि 3 की पावर 1/2 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होल नंबर नहीं बनता फिर, और वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बट पॉलिनोमियल नहीं होता। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इन पॉलिनोमियल्स को देखते हैं 2x, 2, दूसरी पॉलिनोमियल ये 5x क्यूब, y और u की पावर 4। इन सभी पॉलिनोमियल्स में ये 1 2 3 4 5 अलग अलग पॉलिनोमियल हैं। इन सभी पॉलिनोमियल में हम देखें, इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है 2x, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म, ये भी सभी एक टर्म वाली पॉलिनोमियल्स हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है वन, यानी जिनमें टर्म वन होती है उनको बोलते हैं मोनोमियल्स। तो दूसरी टाइप देखते हैं जिनमें टू टर्म्स होती हैं। दूसरी टाइप है बाइनोमियल्स, जिनमें दो टर्म होती हैं। x प्लस वन में दो टर्म है, एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स टू टर्म्स हैं, y की पावर 9 एक टर्म और प्लस वन एक टर्म, u की पावर 15 माइनस यू स्क्वेयर दो टर्म है। तो दो टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल्स। थर्ड देखते हैं, y की 4 प्लस वाई प्लस 5 थ्री टर्म्स हैं, 1 2 3, u प्लस यू स्क्वेयर माइनस 2, तो यहाँ पर भी थ्री टर्म्स हैं, u में वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल है जिस हैविंग थ्री टर्म्स, तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे जिसमें थ्री टर्म्स हों। अब आगे देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर वो कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये है पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पर देखते हैं इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1, तो डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2, y की पावर 9 है, हाईएस्ट 9 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 15। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल में। सभी टर्म्स में चेक कर लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है अपना 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। तो सभी टर्म में हम चेक करते हैं, पहले तो ये एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, यस x वेरिएबल में, क्योंकि इसमें कहा वन वेरिएबल में। हर एक में x की पावर देखते हैं 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0। होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, यही आने चाहिए। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, यस ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज x की पावर होल नंबर्स में है और सिंगल वेरिएबल में है। सेकंड में देखते हैं y की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वेरिएबल की देखनी है, कांस्टेंट की नहीं पावर। तो y की पावर 2 है और y में है पूरा पॉलिनोमियल, तो यस ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3 t की पावर क्या है 1/2, t 2 की पावर 1/2। तो इस 2 की पावर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वेरिएबल t की पावर फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखते हैं y प्लस 2/y।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सॉरी y प्लस 2, इस 1/y को y की पावर -1 लिख सकते हैं, पावर ऊपर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर y की पावर नेगेटिव है, माइनस में है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक नॉट ए पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट में x की पावर 10 है होल नंबर, 3 भी होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि 3 वेरिएबल हैं x, y और t, तो ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये सब हमने देखा कि पॉलिनोमियल थी बट ये वन वेरिएबल में नहीं थी, और ये वाला पार्ट थर्ड और फोर्थ, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन 2 में कहता है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच टर्म। एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बताना है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा वो कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर 1 को लिखा नहीं करते, तो यहाँ पर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है बट विथ माइनस साइन, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अब इस वाली पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें पहले एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल, यानी कि जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35, तो यहाँ पर हम x में लिख देते हैं इसका आंसर, या किसी में भी लिख सकते हैं, वैसे 35 लिख दिया, प्लस या माइनस लगाकर एक टर्म और लिखनी है, जैसे बाइनोमियल बनानी है तो मैं x लिख देता हूँ। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो मर्जी है, जैसे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर भी कुछ कोफिशिएंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेन बात है कि टर्म 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, तो ये बन गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, कोफिशिएंट कुछ लगा सकते हैं। दूसरा लिखना मोनोमियल, एक ही टर्म लिखनी है और जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ x की पावर 100। कोफिशिएंट आप लगाना चाहें आगे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो यहाँ 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर 5 लिखना चाहें लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एग्जांपल हो गए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये मोनोमियल यानी कि 1 ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री लिखनी है, मीन्स हाईएस्ट पावर हमें देखनी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में हम देखें हर एक टर्म में x की पावर यहाँ 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, यानी कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इस तरह सेकंड में हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पर t की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जितनी भी पॉलिनोमियल दी हुई है हमें बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक। तो ये देखिए, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री यानी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लीनियर को L लिख दूंगा सामने, क्वाड्रेटिक में Q और क्यूबिक में C। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, तो डिग्री 2 ही, यानी कि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। इसमें x माइनस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 वाले को क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक। C लिख दीजिए या पूरा क्यूबिक इस तरह से लिख सकते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर 2 मीन्स क्वाड्रेटिक,
तो मैं यहाँ क्यू लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर ही 1 है तो ये लीनियर है। टी 3t, टी की पावर 1 है, लीनियर। यहाँ पर टी की पावर 2 क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री 3 तो 3 क्यूबिक होगी, सी लिख दिया। तो इस तरह से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है लीनियर में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।